यहाँ से चेदी वंश से फिर हमारी ट्रिक शुरू होती है। चाकू गवा के पंसारी के पग चूम, चंपी चंपी चोल। चाकू चा चेदी कुषाण गुप्त वंश वर्धन वंश पाल वंश सेन वंश प्रतिहार वंश गहड़वाल वंश चौहान वंश चंदेल वंश परमार वंश चालुक्य वंश पल्लव वंश चोल वंश। तो चेदी वंश जो था महामेघवान संस्थापक था, और फिर खारेवल एक महानतम शासक था और हाथी गुफा में इसके उल्लेख की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद जो है कुषाण वंश था, जो पार्थिवन में कुषाण वंश विदेशी शासक थे। कुषाण वंश 78 AD में शुरू हुआ, विदेशी शासक थे। कुषाण वंश शक संवत शुरू हुआ था और बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के द्वितीय के टाइम पे, वो जैन का शासक था। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। वर्तमान भारत सरकार का जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। पार्श्वश घोध वसु मित्र च नागार्जुन चरक संहिता लिखी थी जिसने विद्वान थे। शल्य चिकित्साकार सुगत संहिता आए थे। हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद गुप्त काल शुरू हुआ। भारतीय इतिहास के प्रथम स्वर्णकाल थे। द्वितीय स्वर्णकाल मुगल काल था और ये प्रथम स्वर्णकाल ये गुप्त काल ही था। इस बिकॉज क्योंकि इसमें इतिहास स्थापत्य साहित्य स्थापत्य कला चित्रकला संस्कृति का विकास हुआ और इसमें पुरातत्व स्रोत मेहरौली स्तंभ मिलते हैं। लौह स्तंभ जहाँ मेहरौली का स्तंभ जिसमें कोई जंग नहीं लगता, और दिल्ली मेहरौली में विक्रमादित्य से रिलेटेड है। गुप्त वंश था, श्री गुप्त से स्टार्ट हुआ, महाराजा की उपाधि मिली। इसके बाद बेटा घटोत्कच बेटा, फिर इसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम बेटा। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। 319 से 350 गुप्त संवत शुरू हुई थी। लिच्छवी वंश से राजकुमारी कुमारी देवी ने किया था। दहेज में वैशाली मिला था, चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम बेटा था और पराक्रमी शासक था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिश्चंद्र दरबारी कवि था और इसने मुद्राएं चलाई थी। संगीत प्रेमी था, वीणा आनंद बजाता था। और वसुदेव बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में थे, बौद्ध धर्म का समर्थक था। बाद में इसका बेटा राम गुप्त 5 साल के लिए राजा बनेगा पर अयोग्य। फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय बैठता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 380 से 413 AD गुप्त वंश का महान शासक। 9 रत्न थे, विशाखदत्त मुद्राक्षर इसकी में लिखी मौर्यों के बारे में, और देवी चंद्रगुप्तम लिखी गुप्त काल के बारे में। देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 2 पत्नियां थी इसकी। शक को राजा को हराकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। कालिदास था जिसने रघुवंशम कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत लिखी। शून्य का आविष्कार हुआ था, ज्ञात नहीं है, पर अगर ये ज्ञात नहीं है ये पहले लिखे अगर फिर ना, अदरवाइज आर्यभट्ट इसका आंसर है। नवरत्न थे अमर सिंह धनत्वरी चिकित्सक हरिशेन कवि कालिदास नाटककार शपणक ज्योतिष शंकु बहार मीर खगोल शास्त्री था। वह रुचि बेताल भट्ट जादूगर चीनी यात्री फायन कुमार गुप्त प्रथम। फिर इसके बाद इसे महेंद्रादित्य की उपाधि मिली। नालंदा विश्वविद्यालय इसी के टाइम में बना जब ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, और जिसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। स्कंदगुप्त अंतिम शासक था गुप्त काल का। हूणों ने आक्रमण कर दिया था। फिर जूनागढ़ का अभिलेख यही बना था और इसकी मृत्यु हुआ हूणों ने। फिर गुप्त वंश खत्म और वर्धन वंश शुरू। पुष्पमित्र शुंग पुष्पमुत्री से इसका जो है भूति से इसका जो है इसका पुत्र नरवर्धन आदित्य वर्धन प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन हर्षवर्धन व पुत्री राशि हुई जिसका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। हर्षवर्धन था चीनी यात्री हेन सांग इसी में आया था। CU की बुक लिखी थी, ये क्षत्रियों का राजकुमार था। बाण भट्ट की बुक हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में थी, ये कवि या हर्षवर्धन के यहाँ। और शैव धर्म के अनुयायी थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र। गुप्तोत्तर काल त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ इसके टाइम में, जिसे पाल वंश से शुरू हुआ था। ये धर्मपाल में प्रतिहार वंश राष्ट्रकूट ध्रुवों के कन्नौज के राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। प्रतिहार वंश राष्ट्रकूट किसे हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश जीते थे। पाल वंश शुरू हुआ जैसे गोपाल से शुरू हुआ था, बंगाल का शासक था, हर्षवर्धन की बहन का अपहरण करता था। फिर वंश गोपाल का एक शासक हुआ, पाल वंश शुरू किया इसने। इसका पुत्र धर्मपाल था, बौद्ध धर्म का न्यायी महिपाल दूसरा संस्थापक धर्मपाल था। गोपाल का पुत्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया था। देवपाल धर्मपाल का पुत्र अंतिम शासक। चौथा विदेशी अरबयाती सुलेमान आया था, राजधानी मुंगेर बनाई थी। सेन वंश सामंत सेन था प्रथम महान शासक। विजय सेन और अंतिम शासक हुआ लक्ष्य सेन। विजय सेन के पुत्र बल्लभ सेन लक्ष्मण संवत शुरू किया था। प्रतिहार वंश राजपूत जो था अग्निकुंड सिद्धांत है में पता लगता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किए थे, इसमें 4 वंश हुए, राजपूत हुए, प्रतिहार चौहान वंश परमार वंश चालुक्य वंश। प्रतिहार वंश स्वयं को लक्ष्मण जो राम जी के भाई थे का वंशज मानते थे। तिलवाड़ा जैन मंदिर राजपूतों की उत्पत्ति का साक्ष्य। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ
कर्नल जेम्स फोर्ड, पहले राजस्थान शब्द का यूज़ किया है, विदेशी जाति मानते थे। फिर नागभट्ट प्रथम बैठा, गुर्जर पथियार वंश में हरिश्चंद्र ओली संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज नागपटम, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल प्रथम, यशपाल ऐसे हुए। और एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का अभिलेख मिलता है। हरिश्चंद्र राजस्थान के मंडौर में, गुजरात में प्रतिहार वंश अपनी पत्नी भद्रावती और बेटा पुत्र नागभट्ट बैठा, और इसे उपाधि ह्यूम सांग ने अपनी सीयू की लिखी थी। नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक था। अरबों का आक्रमण होता 712 मोहम्मद बिन कासिम ने, नागभट्ट प्रथम ने अरबों का आक्रमण दमन किया। और कुल देवी चामुंडा देवी का इसका पुत्र कुकुक देवराज और वत्सराज वंश हुए। वत्सराज पिता देवराज था। राजस्थान के जोधपुर में उड़ीसा सूर्य मंदिर बनवाया था, जो कोणार्क के मंदिर से तुलना की जाती है। उड़ीसा के नागभट्ट द्वितीय था, वत्सराज का पुत्र था। कन्नौज की राजधानी थी, इसका पुत्र रामभद्र था। फिर मिहिर भोज राष्ट्रकूटों की सेना को हराकर उज्जैन पर अधिकार किया। त्रिपक्षी संगम महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम का पुत्र राजशेखर इसके राजकवि थे। इसके महीपाल था भोज द्वितीय। महीपाल प्रथम द्वितीय गजनबी के डर से हारा था और भाग गया था, इसका पुत्र राज्यपाल। फिर पुत्र हुआ त्रिलोचन पाल। फिर उसके बाद जो महमूद गजनबी से हारा था। फिर यशपाल अंतिम शासक था। और घेड़वालों ने कन्नौज पर अधिकार के गुर्जर पथियार वंश का अंत कर दिया। घेड़वाल वंश काशी नदी के काशी नरेश भी कहते हैं, चंद्रदेव संस्थापक थे। कन्नौज पर अधिकार किया, इसका पुत्र गोविंद चंद था। बाद में मदन काल, फिर जयचंद और इसकी पुत्री संयुक्ता थी। गोविंद चंद शक्तिशाली राजा था। इसका जो है पुत्र शांति पुत्र लक्ष्मीधर ने बुक लिखी थी। कर्तव्य जयचंद था। 1170 में अंतिम शासक। संयुक्ता पुत्री निकली। 1151 में पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता उठाकर ले गया था, और इसे संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान इसकी संयुक्ता को उठाकर ले गया था। और इस काल में श्री हर्ष चरित्र लिखी थी और नैश्रम खंडन खादी की रचना की थी। और बाद में जयचंद के कहने पर 1191 मोहम्मद गौरी ने भारत पर अटैक किया। तो पहला तराइन का युद्ध हुआ 1191 AD में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी में। तो गौरी हार गया और दोबारा गौरी आया 1192 में। फिर तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी में। पृथ्वीराज चौहान हारा, हत्या कर दी। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 AD में। जयचंद ने मदद नहीं की थी, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। और बाद में चौहान वंश वसुदेव संस्थापक था। इसमें पृथ्वीराज प्रथम था, पुत्र अजयराज से अजमेर को उत्तराधिकारी बना। अंडोराज विग्रहराज चतुर्थ आया, यशस्वी कवि लेखक था। हरिकेल था संस्कृत लेखक। कुतुब मीनार सरस्वती नदी बनाई। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय राजा पियर कहते हैं। राजधानी दिल्ली 1186 AD में चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय पर अटैक किया था। फिर बाद में इसके दरबार में कवि चंद बरदाई थे। पृथ्वीराज रासो लिखी थी। फिर 1112 तराइन के युद्ध में गौरी के साथ मारा गया था। ये चंदेल वंश नन्नुक संस्थापक। राजधानी खजुराहो यशोवर्मन था। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था, मतलब चंदेलों ने। ढंगदेव ये फिर इसके बाद यशोवर्मन का पुत्र कारिंजरी राजधानी बनाई। इसका पुत्र गंडदेव आया। फिर विदाधर आया, गंडदेव का पुत्र था। 1191 गुर्जर वंश के शासक राज्यपाल का वध किया था। मालवा का परमार वंश सीयक श्रीहर्ष संस्थापक था। मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षेत्र मालवा था। महान शासक भोज हुआ है। फिर प्रारंभ में राजधानी उज्जैन के बाद हार हो गई वाक्तिभुंज। फिर बाद में मुजकला साहित्य का संरक्षक था। फिर राजा भोज नवशासक नवविक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चालुक्य वंश सोलंकी मूल राज प्रथम था। गुजरात था भीम प्रथम महान शासक। इसके महान शासक गजनबी के टाइम में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कराया था। सोमनाथ मंदिर बनवाया दिलवार जैन मंदिर में माउंट आबू में। जय सिंह उपाधि मिली। कुमार गुप्त ने प्रथम उपाधि दी। सोमनाथ का मंदिर पुनर्निर्माण इसने कराया था। फिर इसके बाद आता है अजयपाल मूलराज द्वितीय। ये पहला शासक था। मोहम्मद गौरी से सबसे पहले हारा था। भीम द्वितीय अंतिम शासक चालुक्य वंश का। फिर कर्नाटक में एक और चालुक्य वंश था। पुलकेन सीन प्रथम संस्थापक था। पुलकेन सीन द्वितीय महानंद राज हर्षवर्धन ने हराया था। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन। फिर पल्लव वंश काची में सिंह विष्णु संस्थापक था। तमिलनाडु में कांचीपुरम में शासन करा। फिर महेंद्र वर्मन प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम था। चाणक्यों का पराजित करके महापल्ली की उपाधि ली थी। महाबलीपुरम में नंदी वर्मन द्वितीय अंतिम शासक था। पल्लवों ने द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर बनाया था। चोल वंश शुरू हुआ विजयपाल से महाबलीपुरम, यही इन्होंने पल्लव वंशों ने करा था चोल वंश। फिर चोलों का इतिहास संगम युग से स्टार्ट होता है। तंजौर राजधानी थी। इसका पुत्र आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठा था। फिर इसकी उपाधि दी थी प्रांतक प्रथम बैठेगा। राजेंद्र प्रथम वास्तविक भाग अर्नोलम प्रथम था। नीति का पालन करते हुए वैदेश्वर मंदिर बनाया। विश्व का ऊंचा मंदिर था। यूनेस्को की धरोहर था। राजेंद्र प्रथम गंगकोट चोल
विजेता की उपाधि मिली थी। फिर कलिंग पर अधिकार करने का बार वत्सराज मिला, राजाधिराज की उपाधि, राजेंद्र द्वितीय राज के राजश्री की उपाधि, अंतिम शासक। फिर द्रविड़ शैली विकसित हुई थी, मंदिर प्रवेश था, गोपुरम था। अजंता जो है महाराष्ट्र में 29 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की जातक कथाएं इन्हीं पर मिलती हैं। और पंचतंत्र कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखी थी। एलोरा की औरंगाबाद महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों के स्वामी थे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित थी।